हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो कि 1 जून 2020 के हैं। ये एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। आई होप कि ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नाई की दुकान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर समेत सभी दुकानों, मॉल्स को छोड़कर सुबह से 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। बतौर दिशा निर्देश रिक्शा, ऑटो रिक्शा, 4 पहिया, 2 पहिया वाहनों को भी इजाज़त होगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में और अधिक छूट देने के लिए 30 मई 2020 को नए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित सावधानियों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेक्स्ट वन इज, केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को राहत देने के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में 50% से 83% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए धान का MSP 1,868 रुपये प्रति क्विंटल है, ज्वार 2,620 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा 2,150 रुपये प्रति क्विंटल और राई, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास का MSP 50% बढ़ा है। कृषि मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में भी सरकार ने खेती और उससे जुड़े कामों को लगातार छूट दी थी। गेहूं की खरीद का काम भी देश भर में सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक देश में 360 लाख मीट्रिक टन तक हो चुकी है। पिछले साल इसी दौरान 342 लाख मीट्रिक टन थी। धान की खरीद 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, जबकि पिछले साल यह 90 लाख मीट्रिक टन थी। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राज्य में लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति होगी। प्राइवेट कार्यालय 10% स्टाफ के साथ ज़रूरत के अनुसार अपना काम शुरू कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बीच देशवासियों से अपील की है कि लॉकडाउन के नए फेज के साथ ही हमें कोरोना की लड़ाई में ढिलाई नहीं बरतनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के इस संकट की सबसे बड़ी चोट मजदूर श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब और क्यों मनाया जाता है ये तो मैंने बता दिया कि 31 मई को मनाया जाता है। और इन दिन को मनाने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम भी रखी जाती है। इस साल 2020 में वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम युवाओं पर रखी गई है।
विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस मनाने का एक बड़ा उद्देश्य है इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, ताकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जैसी लाइनें सिर्फ सुनने या पढ़ने तक ही सीमित ना रह जाएं। विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे। विश्व भर में दूध से पोषित हो रहे लोगों और इससे चलने वाली आजीविका के कारण इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना है। दूध और दूध से बने पदार्थों के फायदे और इनकी खासियत बताने हेतु इस दिन को शुरू किया गया था। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दूध से आपकी सेहत को मिलने वाले फायदों के बारे में आम जनता की जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2001 को मनाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक लाइव भाषण में चीन पर आरोप लगाया कि अमेरिका के लगभग 450 मिलियन डॉलर की तुलना में चीन प्रत्येक वर्ष WHO को केवल 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के बावजूद चीन का इस संगठन पर पूरा नियंत्रण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि चीन के वुहान वायरस के कवर अप से यह बीमारी दुनिया भर में एक वैश्विक महामारी के तौर पर फैल गई है और जिसने वैश्विक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी अधिकारियों ने WHO को इस बारे में सही समय पर रिपोर्ट करने के लिए अपने रिपोर्टिंग दायित्वों की अनदेखी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना यानी कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि कोरोना लॉकडाउन के कारण मुद्रा योजना के तहत आने वाले छोटे व्यवसायी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। इसमें 3 तरह के लोन होते हैं। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक का लोन और तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाजिद खान को कोरोना संक्रमण और किडनी की बीमारी थी। साजिद वाजिद की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर थी। किडनी के इलाज के दौरान उनका टेस्ट किया गया तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। वह 1 हफ्ता से कोरोना पॉजिटिव थे और इनका निधन 42 वर्ष की उम्र में 1 जून 2020 को हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।